हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ शाम का पूजा। तो सोचिए कि आप लोग से शेयर करती हूँ कि मैं शाम को कैसे क्या करती हूँ पूजा में। तो सबसे पहले तो क्या करती हूँ, जो मॉर्निंग में मैं फूल वगैरह चढ़ाती हूँ तो वो हटा देती हूँ। कभी कभी हटा भी देती हूँ, कभी कभी रहने भी देती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं मॉर्निंग का फूल हटा ही देती हूँ। और जो बर्तन वगैरह प्रसाद का रहता है, पानी का गिलास रहता है, वो सभी मैं हटा कर सबको धुल दूँगी। जैसे दीपक हो गया, बाकी बहुत सारे बर्तन हो जाता है, आचमन वगैरह वाला भी बर्तन हो जाता है। तो सभी को पहले मैं धुल के रख लूँगी। और जो ज़्यादा बर्तन रहता है, जो मॉर्निंग में यूज होता है, तो उसे मैं उसी तरह से रहने देती हूँ, उसे मॉर्निंग में ही धुलती हूँ। होता क्या है कि शाम का धुला हुआ बर्तन सुबह में मैं यूज नहीं करती, उसे फिर से धुलना ही पड़ता है। तो इसलिए जो ज़रूरी का सामान रहता है, जैसे जो ज़रूरी का बर्तन है, मैं उसे ही धुलती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बर्तन धुल गया है। तो मैं क्या करूँगी, सारी प्लेट में प्रसाद चढ़ा दूँगी। तो मेरे यहाँ 3 जगह पूजा होता है। एक तो मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, और 2 जगह ऊपर अलमारी पे है। तो प्रसाद में कुछ भी रहता है, चीनी हो गया, मकुंदाना हो गया, या तो आप मिश्री हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी एकदम नियम से वो चढ़ाना है, कुछ भी मीठा होना चाहिए। कभी कभी मकुंदाना नहीं होता तो मैं चीनी भी रख देती हूँ। जैसे कि कुछ फल आ जाता है घर में, अंगूर हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, तो पहले मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेली शाम को चढ़ाती ही हूँ, मैं रहता है तभी चढ़ाती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ कि एक जगह पे मैं इस तरह से दीपक बना लूँगी। तो ये देखिए, दीपक मैं मार्केट से रेडीमेड नहीं लाती हूँ, घर में मैं इस तरह से कॉटन लाकर बना लेती हूँ। और समय में तेल भर दूँगी इस तरह से। तो एक दीपक तो जाएगा नीचे मंदिर में, जहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी रखे हुए हैं। और दूसरा जाएगा दुर्गा माता के पास। तीसरा जाएगा जो ऊपर में अलमारी है, वहाँ पे जो बहुत सारे भगवान जी हैं उनके पास जाएगा। और चौथा दिया जाएगा हमारा शिवलिंग के पास। जैसे कि पारे का जो शिवलिंग है हमारे यहाँ, तो उस शिवलिंग के पास मैं जलाऊंगी। जैसे कहते हैं कि डेली हम लोगों को शिवालय पे जाकर दीपक जलाना चाहिए। तो डेली तो पॉसिबल होता नहीं है हम औरतों के लिए कि हाँ डेली मंदिर जाएं और दीपक जलाने जाए। तो मैं क्या करती हूँ, जो घर में शिवलिंग है, जैसे पारी का शिवलिंग है, तो मैं वहीं पे दीपक जला दिया करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक दीपक जलाने के नीचे एक प्लेट रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ क्योंकि दीपक गर्म हो जाता है, तो जो मैं कपड़ा बिछा कर रखती हूँ वो जल ना जाए। तो इसलिए मैं हमेशा एक प्लेट के ऊपर ही दीपक रखती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से एक दीपक पारे के शिवलिंग के पास जला दूंगी। और मन में मंत्र जाप भी करती रहती हूँ माता रानी का, या तो जय श्री राम ये भी बोलते रहती हूँ। तो इस तरह से शाम का पूजा हो जाता है। और साथ में जला देती हूँ धूप। तो मैं अगरबत्ती यूज नहीं करती हूँ, धूप ही यूज करती हूँ, गीला वाला जो होता है। तो नीचे ऊपर सभी जगह पे धूप रख दूँगी। और उसके बाद जब धूप जला दूँगी, तभी उसके बाद मैं घंटी बजा देती हूँ। और पूरे घर में मैं घंटी बजाती हूँ। उसे बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रहता है। तो पूरे घर में जब मैं धूप दिखाने जाती हूँ तो साथ में घंटी भी बजा दिया करती हूँ। और एक दीपक बनाती हूँ फिर से, और वो दीपक को मैं दरवाजे पे जलाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दीपक को दरवाजे पे थोड़ा सा शक्कर रख के जला दिया करती हूँ। तो जो नीचे का मेन गेट है वहाँ नहीं जलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब गली में लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ये सोच के मैं नीचे नहीं जलाने जाती हूँ। बल्कि घर के जो ऊपर का दरवाज़ा होता है, तब मैं वहीं पे जला दिया करती हूँ। और प्लस क्या होता है कि वहाँ दीपक जलाएंगे तो कोई लेके चला भी जाएगा। तो इसलिए मैं घर के ऊपर में ही जलाती हूँ, जो मेन गेट होता है। तो ये देख के दरवाजे पे भी दीपक जल चुका है। अब मैं जाऊँगी छत पे तुलसी माता को पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं दीपक जला दूँगी, साथ में यहाँ पे मैं धूप भी दिखा दूँगी। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, हमारे यहाँ घर में काम चालू है, ऊपर का फ्लोर में काम चालू है, और पूरे घर में ही काम चालू है। तो पूरा छत वगैरह बहुत ही फैला हुआ है, गंदा भी हो गया है। एक बार अच्छी तरह से बन जाए तो फिर साफ़ सफाई बाद में होगा। तो अभी थोड़ा अगल बगल में थोड़ा गंदा भी बहुत हो गया है। तो मैं उसी बीच में जाकर तुलसी माँ को दीपक भी दिखा देती हूँ, और धूप भी जला देती हूँ, और मॉर्निंग में भी पूजा कर लेती हूँ जाकर। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं जो गोबर होता है, गाय का गोबर, उसका जो गोईठा बनता है, तो उसे मैं हमेशा मंगा के रखती हूँ, और उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। और उसका मैं क्या करती हूँ, गैस पर रख के इसी तरह से जला देती हूँ। तो देखिए 10 मिनट में अच्छी तरह से जल जाता है।
और जलने के बाद मैं इसे इस तरह से रख लूँगी और उसके ऊपर दशगंध हो गया, नहीं तो आप धूना है, गूगल है, ये सब डाल के घर में धुआं कर देती हूँ शाम के टाइम। अगर डेली नहीं कर पाती हूँ तो मंगल है, शनिवार जो मेन अच्छे दिन होते हैं, गुरुवार है, तो उस दिन तो जला ही लेती हूँ। तो दशगंध में जैसे छोटे छोटे लकड़ियाँ होता है, जटामासी होता है, चावल होता है, गूगल है, धूना है, 10 तरह का जो सामान होते हैं और भी बहुत सारे रहते हैं, तो वो मैं जला देती हूँ 9 बार माता रानी का मंत्र जाप करते हुए, और पूरे घर में इस तरह से मैं दिखा दूँगी धुएँ को। तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिव बना रहता है घर में, मतलब अच्छा नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहता है घर में, अच्छा अच्छा महक भी रहता है शाम के टाइम। जो कहते हैं कि लक्ष्मी माता आने के लिए, मतलब लक्ष्मी माता को आगमन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं पूरे घर में दिखा देती हूँ और फिर मैं भंडार वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद डेली 3 बार मैं शंख बजा देती हूँ शाम के टाइम पे, मॉर्निंग में भी बजा देती हूँ और शाम को भी बजा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जब शंख बजा लेती हूँ तो फिर मैं सारे भगवान को प्रणाम कर लूँगी। और प्रणाम करने के बाद जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ उसे भी मैं उठा लूँगी। नहीं तो क्या होता है कि उससे मैं नहीं उठाती हूँ तो फिर मैं क्या होता है भूल जाती हूँ, तो साथ में मैं प्रसाद भी उठा लेती हूँ और साथ में बच्चों लोग को भी दे देती हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से शाम का पूजा कितने अच्छी तरह से हो चुका है। और अगर जल्दी रहता है तो इस तरह से मैं धूप मतलब पूरे घर में नहीं दिखाती, जो मैं धुआं करती हूँ वो नहीं करती हूँ, कहीं जाना आना रहता है तो। लेकिन घर में टाइम रहता है तो डेली मैं इसी तरह से शाम को पूजा कर लिया करती हूँ। और जब मैं प्रसाद उठाती हूँ तो कहते हैं ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जूठा हो जाता है तो हम लोग पोछा लगाते हैं, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा हाथ को भिंगा के मैं वहाँ पे इस तरह से पोंछ देती हूँ ताकि वहाँ पे जूठा ना रहे भगवान के पास। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।